नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोगेनर क्लासेस में। और आज ये वीडियो डे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड नॉइज आ सकती है, तो इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। चलिए, आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा नस्सी जूलॉजी, और हम बात करें सेकेंड सेमेस्टर। जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे करके अब सेकेंड सेमेस्टर में आ चुके हैं तो ये वीडियो उनके लिए है। और सेशन है आपका 2024-25, ठीक है। और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पेपर फर्स्ट, जो कि है आपका बायोसिस्टमैटिक्स, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ डाउट्स आप लोगों के क्लियर कर देता हूं। काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि सर जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो किस महीने में होगा, तो मैं आपको बता दूं कि मई के लास्ट में या जून में आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं सेकेंड सेमेस्टर के, ओके। और अभी हो सकता है आप लोगों के प्रैक्टिकल्स कॉलेज में ना हुए हों, तो प्रैक्टिकल की डेट है वो आप लोगों के कॉलेज पर निर्धारित है, ठीक है। आपके कब शेड्यूल कॉलेज वाले पोस्ट कर दें तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। और प्रैक्टिकल के बारे में क्या मतलब रहना है तो आप लोगों को कॉलेज से पता ही चल गया होगा। एक फाइल बनती है रेड कलर वाली जिसमें स्पेसिमेन डायग्राम और कमेंट्स लिखी जाती हैं, एक रजिस्टर होता है। तो ये तो रही प्रैक्टिकल की बात। अगर बनेगा तो मैं छोटी सी एक वीडियो बना दूंगा। और जहाँ तक बात रही एग्जाम की, तो एग्जाम तो आपके मई के लास्ट में या जून में आपके हो जाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि प्रैक्टिकल में जब वाइवा होता है तो आप लोगों को अपने फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर के नाम तो आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए। जैसे आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर था आपका नॉन कार्ड डेटा था, सेकेंड था एनिमल फिजियोलॉजी, थर्ड था बायोकेमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी, और फोर्थ था आपका बायोडाइवर्सिटी। पेपर के नाम याद होने चाहिए। तो ज़्यादा नहीं पूछते हैं, ऐसे ही पूछते हैं, ठीक है। अगर प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो तो कोई टेंशन ही नहीं है, और अगर गवर्नमेंट से कर रहे हो तो थोड़ा डीप में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, हम अपना सेकंड सेमेस्टर और पेपर फर्स्ट है बायोसिस्टमैटिक्स, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन। तो इसका हम क्या क्या सिलेबस है आपका यूनिट वाइज, उसको पूरा हम डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर वीडियो आप लोगों ने स्टार्ट कर लिया तो प्लीज़ इसका पूरा वॉच करना, ठीक है, जिससे मेरा कुछ फ़ायदा होगा। और वीडियो को लाइक कर देना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। और ये है MJPRU के लिए, ठीक है, यूनिवर्सिटी। काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर यूनिवर्सिटी बता दिया करो, किस यूनिवर्सिटी का पढ़ा रहे हो, तो MJPRU का है। और लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस मैच होता है तो वो भी लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे पेपर फर्स्ट है आपका बायोसिस्टमैटिक्स, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन। तो इसमें आपकी यूनिट फर्स्ट होगी टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसका मतलब ही होता है कि किसी भी जीवों को मतलब अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई करना, ठीक है, और कौन कौन से साइंटिस्ट रहे, ठीक है। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, जिसमें आप देखोगे कॉन्सेप्ट्स, टर्मिनोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन। फिर आप देखोगे प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी जीवों को क्लासिफाई करने के कौन कौन से मेथड थे, कौन कौन से रूल्स थे, कौन कौन से नियम थे, तो उनको भी देखेंगे। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या होता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यूनिट है आपकी ICZN एंड मॉडर्न टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स एंड प्रीएम्बल्स ऑफ ICZN, ठीक है। ये क्या है आपका ICZN? ये एक प्रकार की इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये एक तरह की कमेटी टाइप की होती हैं। फिर लॉ ऑफ प्रियोरिटी क्या होता है? प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स इन मॉडर्न टैक्सोनॉमी, यानी जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है, आजकल का जो नया मेथड है क्लासीफाई करने को जीवों का, तो उसमें मॉलिक्यूलर लेवल पर भी जाकर के हम जीवों को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबको हम देखेंगे। यूनिट थर्ड है आपकी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इसमें हम देखेंगे कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है, मैकेनिज्म्स ऑफ स्पेसिएशन देखेंगे। फिर इसी में हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ्स बिगिनिंग्स एंड द इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में बेसिकली हम देखेंगे कि पूरा इवोल्यूशन कैसे हुआ है, ठीक है। अर्थ पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, लाइफ ओरिजिन कैसे हुई है, कौन कौन से साइंटिस्ट थे, कौन कौन सी थ्योरी दी, तो उन सभी साइंटिस्ट और उनकी थ्योरीज को डिटेल में देखेंगे। फिर इवोल्यूशनरी थ्योरीज हो जाएंगी नेचुरल सिलेक्शन यानी डार्विन वाला, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, एडाप्टेशन, इवोल्यूशनरी एनालिसिस, फॉर्म एंड फंक्शन, फाइलोजेनेटिक्स कॉन्सेप्ट, फाइलोजेनेटिक ग्रेजुअलिज्म एंड पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, ठीक है। और लास्ट यूनिट है आपकी कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाला, 1972, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2000, IUCN कैटेगरीज एंड रेड डाटा लिस्ट। ये कुछ पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इनको भी हम देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। और कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं जैसे कि IWB,
MOEF, WII और कुछ XC2 एंड NC2 कंजर्वेशन क्या था, मूवमेंट्स, चिपको मूवमेंट और पानी पंचायत। तो जो आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस का एक्सप्लेनेशन, तो थोड़ा हम इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। जो IWB है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें बेसिकली वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए पॉलिसीज और प्लान्स बनाए जाते हैं, तो इसमें हम इसकी स्टडी करते हैं। और इसका फोकस क्या होता है, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और इंडेंजर्ड स्पीसीज की प्रोटेक्शन करना। नेक्स्ट है आपका MOEF यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। इसमें एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करना होता है। और इसका क्या काम होता है कि पॉल्यूशन कंट्रोल, फॉरेस्ट कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लॉज को बनाना। और फिर आपकी आती है WII, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए रिसर्च और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, इंडेंजर्ड स्पीसीज की स्टडी और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। ठीक है, किसी भी फॉरेस्ट में मतलब कौन कौन से जीव एक्सटिंक्ट हो रहे हैं और कौन सी इंडेंजर्ड स्पीसीज हो रही हैं, तो उस सभी की स्टडीज में करते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है BNHS, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये वाला BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कंजर्वेशन के लिए रिसर्च और अवेयरनेस कैंपेन्स चलाता है और बर्ड्स और अदर स्पीसीज के बिहेवियर और हैबिटेट की स्टडी करता है। एक है आपका एट्री, ATREE। एट्री का काम क्या है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए रिसर्च और कम्युनिटी प्रोग्राम्स रन करता है। बायोडाइवर्सिटी, मॉनिटरिंग क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसकी स्टडी भी हम इसमें करते हैं। जो बायोडाइवर्सिटी होती है, मतलब कितने तरह के जीव पाए जाते हैं हमारी पृथ्वी पर, उसकी मॉनिटरिंग करता है। ठीक है, टूल्स के द्वारा, टेक्निक्स के द्वारा उनको मेजर करता है। क्लाइमेट चेंज, कहाँ का कैसा क्लाइमेट है, ठीक है, एटमॉस्फेयर कैसा है कहाँ का, तो ये सारी स्टडीज में करते हैं। तो इस तरह से ये था आपका कंप्लीट पेपर। सेकेंड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट था बायोसिस्टमैटिक्स, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन। तो हो सकता है आप लोगों ने हमारी वीडियो को कंप्लीट वॉच किया हो और जितना भी मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी यूनिट और कौन कौन से टॉपिक हैं, तो यही सब आपको पढ़ना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेकंड पेपर का यूनिट वाइज एक्सप्लेनेशन दे देंगे और फिर धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इनका हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे एक एक टॉपिक की। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम चैनल है बायोगेनर क्लासेस के नाम से, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और इंस्टाग्राम अकाउंट है बायोगेनर क्लासेस के नाम से, इस पर भी आप लोग ऐड हो सकते हो। और रही बात नोट्स की, तो नोट्स आप लोगों को इस नंबर पे आपको मिल जाएंगे 6398725587। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। और ऐसा इस बार ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप लोग एक ऑप्शन के तौर पर व्हाट्सएप नंबर को भी सेव करके रखना। जैसे ही नोट्स हमारे पास प्रिपेयर हो जाएंगे, हम आपको मैसेज कर देंगे कि नोट्स प्रिपेयर हो गए, आप लोग परचेज कर सकते हो। ओके, अगर आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच किया है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।